हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 10। मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, देखो दीदी, ये नया ज़माना है। इसमें सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मेरे पति को उसकी बीवी अच्छी लगती है तो उसमें हर्ज ही क्या है। वो मज़े लेगा और छोड़ देगा, मर्जी का सौदा है। गीता ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? आपको बुरा नहीं लगता? क्यों बुरा लगेगा भला, जब सेम बात हमारे लिए भी लागू हो। उसने बेशर्मी से दलील दी। गीता को यह सब अच्छा तो नहीं लगा, मगर पैसे की रौनक देखकर चुप रही। जमाना पैसा देखता है, चरित्र नहीं, वो बोली। मगर इस तरह के मजे में पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो आपसे समझौता हुआ ना? गीता ने पूछा। अब राजीव ने जवाब दिया, इसमें इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं भाभी जी, आप पूछो मत। करीब आते हुए राजीव ने गीता की कमर में चिकोटी काटते हुए कहा, मगर उसने इसका कोई नोटिस लिया ही नहीं। उसकी आंखों में दौलत नाचने लगी। पैसा ही पैसा, पैसा इतना कि दुनिया देखकर जले, खास तौर पर रिश्तेदार। इतना पैसा क्या आ गया, इतराते फिरते हैं। गीता सपने में डूब गई। क्या हुआ दीदी की सोच में पड़ गई, मधु ने टोका। गीता जैसे नींद से जागी। कुछ नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। फिर घड़ी की ओर देखते हुए बोली, अब चलती हूँ मधु जी, काफ़ी देर हो गई है, आपके दोस्त आते ही होंगे। अभी जल्दी क्या है भाभी जी, मैं हूं ना, आनंद आपको कुछ नहीं कहेगा, राजीव ने कहा। चलो आपको एक पार्टी में घुमा लाते हैं। गीता खड़ी हो गई, नहीं अब देर हो जाएगी, माँ बापू इंतज़ार कर रहे होंगे। कोई बात नहीं जी, फिर कभी चलना। कुछ देर बाद राजीव गीता को घर छोड़ आया, मगर अब उसके दिमाग में पैसा घूम रहा था। हालांकि आनंद काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था, मगर मधु के सामने सब फीका लगने लगा था। मुझे भी खूब पैसा कमाना है, गीता ने खुद से वादा किया। कुछ दिन बीते, आनंद रोज कुछ न कुछ लाता और गीता को देता। वह खुश हो जाती, मगर जब मधु की याद आती थी तो उसे खुद पर तरस आने लगता। आखिर पैसा सब कुछ होता है इस जमाने में। आनंद तो कई जन्म में इतना पैसा कमा नहीं सकता जितना उसके पास है। गीता की रातों की नींदें उड़ गई। उसने फैसला किया कि मधु की तरह पैसा कमाएगी, मगर आनंद को कैसे समझाएगी? आनंद यह बात मानेगा ज़रूरी नहीं है, मगर उसे कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसने आनंद से बात करने का फैसला कर लिया। शाम को आनंद घर लौटा। गीता स्वर्ग की अप्सरा की तरह तैयार हो गई। पति के गले में बाहें डालकर बोली, आज बड़ा इंतज़ार कराया आपने। आनंद उसे देखकर चौंक गया। उसकी कमर में बाहें डालकर खुद को चिपकाते हुए बोला, क्या बात है जान, आज बिजली गिराने का मूड है क्या? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। गीता ने गर्दन झुका ली। आनंद ने उसके माथे पर चुम्बन लेते हुए कहा, क्या इरादा है जान, जी चाहता है तुम्हें अपने जिस्म में संभालो। गीता उसका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी। आज बड़ा मन है, मैं आपके बिना रह नहीं सकती जान। इतना सुनते ही आनंद ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसको बेतहाशा चूमने लगा। गीता मदहोश होने लगी। धीरे धीरे जिस्म से कपड़े अलग होने लगे और एक कमरे में ऐसा जलजल आया कि एक बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया और दो जिस्म थक्कर चूर हो गए। निशब्द सी शांति छा गई। गीता पति के सीने पर सर रखकर निडाल सी लेटी थी। आनंद बालों में उंगलियां घुमा रहा था। गीता ने प्यार से कहा, सुनो जी, मधु कह रही थी कोई पार्टी होती है जिसमें खूब पैसा आता है। यह सुनते ही आनंद चौंक गया। तुम मधु से कब मिली? आज उसने जवाब दिया। कब? गीता ने पूरी बात विस्तार से बता दी। आनंद ने पार्टी में जाने की बात तुरंत खारिज कर दी। नहीं, इन पार्टियों में आप नहीं जाएंगी। क्यों? गीता ने पूछा। मैंने मना किया है ना, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम उस पार्टी पर नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, समझी? आनंद ने चेतावनी दे दी। गीता चुप हो गई। क्या गीता जाएगी उस पार्टी में, या क्या होता था उस पार्टी में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 10। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।